हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप यही सोच रहे होंगे ना मैंने अपने मुंह पे क्या ड्रॉ कर रखा है। इसका जवाब आपको मिल जाएगा इस टॉपिक के बाद। तो पहले हम टॉपिक पे आते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री, एक लाइन खींचनी है आपको जो कि आप वर्टिकल भी खींच सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी खींच सकते हैं। किसी भी तरह की लाइन खींच सकते हैं। तो दिस इज अ वर्टिकल लाइन, जो सीधी खड़ी हुई होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो लेटी हुई लाइन है उसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं। तो किसी भी तरह की लाइन हो सकती है लाइन ऑफ सिमेट्री में। अब हम समझेंगे इनको इन फिगर्स के थ्रू। लाइन ऑफ सिमेट्री को समझते हैं इन फिगर्स के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे 3 शेप्स ड्रॉ कर रखी हैं। पहला है ट्राइंगल, दूसरा है रेक्टेंगल, तीसरा है स्क्वायर। ओके, तो ट्राइंगल में हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बनानी है। ये एक ट्राइंगल है जो इक्वल नहीं है, मतलब उसकी तीनों साइड्स इक्वल नहीं है। तो इस ट्राइंगल की सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। अब लाइन ऑफ सिमेट्री होता क्या है? लाइन ऑफ सिमेट्री होता है एक ऐसी लाइन, शेप के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देना जिससे लेफ्ट साइड और राइट साइड बिल्कुल बराबर हो। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं इसकी ऐसी लंबी लाइन यहाँ पर ये ड्रॉ कर दूंगी जो वर्टिकल है, ये एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। क्यों? क्योंकि इसमें जब मैंने ड्रॉ करा इसको तो लेफ्ट साइड बिल्कुल बराबर आ रही है राइट साइड के। तो इस ट्राइंगल की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है वो यही है। ओके, तो लाइन ऑफ सिमेट्री इज एनी लाइन दैट डिवाइड एनी फिगर इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, और इक्वल भी होने चाहिए और सिमिलर भी होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे। ओके, नेक्स्ट शेप पे आते हैं हम। नेक्स्ट हमारा शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। किस तरह से? एक तो आपकी वर्टिकल हो सकती है, ये देखिए। तो अब मैंने ये वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई। अब ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट राइट वाले साइड के बिल्कुल बराबर है। तो ये रेक्टेंगल की लाइन ऑफ सिमेट्री है जो कि है वर्टिकल। ओके, इसमें एक और लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है जो कि है हॉरिजॉन्टल। तो अगर मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें भी ऊपर वाला साइड नीचे वाले साइड के बराबर हो गया। तो अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो इसमें 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर की अगर हम बात करते हैं तो इसमें काफी लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती हैं, जैसे कि एक वर्टिकल बन सकती है, एक हॉरिजॉन्टल बन सकती है, इसमें एक डायगोनल वाली लाइन ऑफ सिमेट्री भी बन सकती है, ये 2। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो जो भी लाइन ऑफ सिमेट्री मैंने बनाई है उसको बनाने के बाद लेफ्ट वाली साइड की पार्ट राइट वाले साइड से बिल्कुल सिमिलर है, तो वही आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ओके, ये आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हो सकती है। अब आप समझ गए कि मैंने अपने फेस को इस तरह से क्यों बनाया है। तो मैंने यहाँ पे अपने फेस की एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई है जो कि है वर्टिकल। तो मैंने बिल्कुल बीच से अपने फेस को इस तरह से कट कर दिया है। अब आप देख रहे हैं कि मेरा लेफ्ट साइड वाला फेस और राइट साइड वाला फेस बिल्कुल बराबर है। तो भगवान ने ही नेचुरली हमें एक इस तरह से सिमेट्रिकल बॉडी दी है कि उसमें हम एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं। तो आप अपने और अपने बच्चों को इसी तरह से एग्जाम्पल दीजिए, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, कि आप ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए, इसमें लेफ्ट साइड राइट साइड के एकदम बराबर है। ओके, और फेस की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री ही बन सकती है, हॉरिजॉन्टल नहीं बन सकती है। तो उनको अगर प्रैक्टिकली समझाएंगे तो वो कॉन्सेप्ट को जल्दी समझेंगे और ज़्यादा बेहतर समझेंगे और ज़्यादा दिन तक उनको याद रहेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you can watch all my videos. Thank you.